नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और आइए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। और आज से हमारा शुरू हो रहा है हिस्ट्री के अंतर्गत सल्तनत काल। देखो, सल्तनत काल जो है वो इतिहास के अंतर्गत 5 वंशों में बांटा गया है। और इसका जो टाइमिंग है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे अलग अलग वंशों को। अलग अलग जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो बनते हैं उनको डिटेल से पढ़ाएंगे। हमने इसे याद रखने के लिए एक सूत्र बनाया है, गुल खिलातू सैयद लोदी। ये एक सूत्र है, इससे आपको सिस्टमेटिकली याद हो जाएगा कि कौन सा वंश किस समय पर आया। जैसे गुल से आया गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो समय है वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक है। उसके बाद में दूसरा है आपका खिलजी वंश। खिला से बना खिलजी, तो खिलजी वंश आपका 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक का है। उसके बाद आया तू से आया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश आपका 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक आता है। उसके बाद में आता है आपका सैयद वंश। तो सैयद वंश आपका 1398 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक आता है। और सबसे अंत में आता है आपका लोधी वंश। और लोधी से बना लोधी वंश, तो यहाँ आता है आपका 1451 से 1526 ईस्वी तक। इसी प्रकार आपको जैसे हमने पाँचों के पाँचों ये वंश पढ़ाए, तो ये सल्तनत काल पूरा का पूरा इन पाँचों वंशों पर ही डिपेंड करता है। 5 वंश इसके अंतर्गत आए। कौन कौन इसमें प्रतापी राजा हुए, किस किस ने क्या क्या काम कराया, क्या क्या उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हैं, वो सब हम अब आप लोगों को डिटेल से आगे पढ़ाएंगे। तो एक बार आप अपने सूत्र याद कर लीजिए पहले। गुल खिलातू सैयद लोधी, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ऐसी तरीके से पाँचों के पाँचों वंश आए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका गुलाम वंश। और गुलाम वंश के अंतर्गत जितने भी आपके प्रश्न आएंगे वो सब हम आपको सीरीज़ वाइज वीडियो में डालते जाएंगे। आप लोग अपने नोट्स को मेंटेनेंस अच्छे तरीके से करते जाना। तो आइए देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका पुत्र था। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले गुलाम वंश की जो स्थापना करी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। और ये किसका पुत्र था, यही पहला प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर है आपका रुकुद्दीन का पुत्र। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रुकुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है। ठीक है, तो भारत में जो पहली मस्जिदों का निर्माण करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका नाम था कुतुबुल उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है। और इस क्वेश्चन के आती है लोगों के दिमाग में एकदम दिल्ली की जामा मस्जिद आ जाती है, जबकि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ने उससे भी बहुत कई सौ वर्ष पहले कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद का निर्माण करता जिसका नाम था कुतुबुल उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में ही कुतुब मीनार के पास स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3, 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब देखो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है। तो ये एक प्रश्न तो ये बन जाता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर में है। तो ये मैं बता दूं कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है क्या। प्रश्न में तो बस केवल इतना ही पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो आपको केवल अजमेर उत्तर में लगा देना है। लेकिन मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो केवल 2.5 दिन में बन करके तैयार हो गई थी। 2 दिन पूरे और एक आधा दिन, तो 2.5 दिन, उसी के नाम से ही उसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, ये एक मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि अजमेर में स्थित है। यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4 है, देखते हैं क्या है। कुतुब मीनार की स्थापना किसने कराई थी। देखो इससे 2 प्रश्न बनते हैं आपके। कुतुब मीनार की जो स्थापना करवाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। ठीक है, तो स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी, लेकिन पूरी ये नहीं करा पाए। इनकी किसी कारणवश वही पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर इनके बाद जो इनके दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने सब पूरा कराया था। तो 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। कुतुबुद्दीन की अगर पूछ ले वहाँ स्थापना, यहाँ ध्यान रखना पॉइंट पे, कुतुब मीनार की स्थापना अगर किसने कराई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूछ लिया सब पूरा किसने कराया तो वहाँ आपको उत्तर देना होगा इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर स्थापना का ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक से। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5, लाखों का दान देने वाले को कहा जाता था। अब उस समय पे जो गुलाम वंश था तो उसमें लाखों का दान देने वाले को क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था लाख बख्श, यानी जो लाख बख्शता हो। ठीक है, उर्दू का शब्द है लाख बख्श। तो
और ये प्रथा चलाई किसने थी, किसने शुरू किया था ये लाखों का दान देने के लिए, तो ये शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने ही लाखों रुपये दान देने की जो है प्रथा चालू की थी। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। कुतुबुद्दीन ऐबक की कार्यकारिणी थी, यानी कुतुबुद्दीन का जो शासनकाल था वो किस समय से किस समय तक था। तो कुतुबुद्दीन, इसका जो उत्तर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन का जो शासनकाल था या कार्यकारिणी थी वो थी 1206 ईस्वी से शुरू किया था उन्होंने और 1210 ईस्वी तक। और इनकी राजधानी जो थी वो लाहौर में थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान उस समय पर एक ही देश थे। ठीक है, तो राजधानी इनकी लाहौर थी। एक ही प्रश्न के अंदर से 2 उत्तर आपको मिल गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। किस बादशाह की मृत्यु चौगान, यानी कि वर्तमान में इसे पोलो कहा जाता है, उस समय से चौगान कहा जाता था, खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी, यानी कि, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के बारे में कुछ बताया था, उसमें भी बताया था मैंने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही ऐसे शासक थे जिनकी चौगान, यानी कि वर्तमान में जिसे पोलो कहा जाता था, घोड़े से खेलते, घोड़े पर सवार थे, तो इस पोलो को खेलते हुए, यानी कि चौगान को खेलते हुए घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक परीक्षा की दृष्टि से IAS PCS लेवल से लेकर के और बैंक, रेलवे, PO, SSC, GD और आपकी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, TET, UP TET, CTET वगैरह सब में क्वेश्चन जरूर ट्रेंड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, एक तो होता है टका एवं जीतल नामक सिक्के किसने चलवाए। ठीक है, तो ये चलवाए थे इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये इसका प्रश्न का उत्तर बनता है। 2 उत्तर और बनते हैं इसके इसी प्रश्न के अंदर से, जो आपको बस वैसे ही याद रखने। टाका किस चीज़ का बना होता था, तो ये चांदी का बना होता था, और जीतल नाम का जो सिक्का था ये तांबे का बना होता था। ध्यान रखना, टका जो था वो चांदी का होता था और जीतल जो है वो तांबे का होता है। दोनों प्रकार के एक तरह से सिक्के थे, और ये इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में शुरू किए थे। तो बस आज की वीडियो में इतनी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया होगा, क्योंकि एक वंश शुरू हो गया। 5 वंशों को हम डिटेल से इसमें पढ़ाएंगे। जितने भी परीक्षा की दृष्टि से आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सारों को हम अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ा करके, बता करके आप लोगों को लिखवाते जाएंगे। आप अपने नोट्स जो है मेंटेन करते जाना। तो अंत में इतना ही कि जो बच्चे नए आए हों वीडियो पे, वो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तभी आप लोगों को मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक चीज़ और, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने। तो जो वीडियो आपसे छूट गई है, हमने सीरीज़ वाइज पार्ट 1 से लेकर के अब तक जितनी वीडियो डल गई है, मैथ की भी और GK की भी, वो प्ले लिस्ट में जा करके चेक करके वीडियो सीरीज़ वाइज देख सकते हैं और अपने नोट्स को जो है मेंटेन बना सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।